चलिए, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। राइट। हाँ। तो मैं आप लोगों का स्वागत, वेलकम करते हैं कि आप बड़े शिद्दत के साथ हमारे में सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है मेरे को। और बहुत बढ़िया है, कोई नहीं, चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है जब आप प्रेजेंटेशन खत्म करते हो, जब उसको आप कॉल करते हो या फिर प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद पूछते हो, तो वो क्या कहता है, एक काम करता हूँ मैं अभी सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर उस इंसान को बोलना है कि अच्छा एक बात बताओ, आप सोचोगे क्या, है ना। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, यही सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना, है ना। तो आपने बोलना है सर एक बात बताओ मुझे आप, है ना। जब आप सोचोगे अकेले में बैठ के, तो क्या होंगे, कुछ सवाल होंगे आपके पास जिनके जवाब आपके पास होंगे ही नहीं। अब आप क्या करोगे कि आप अपने कुछ दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछोगे और उनकी सलाह लोगे, है ना। और फैक्ट्स ये है कि उनको भी पता नहीं होंगे, है ना। तो ये जो होगा ना, ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना है, जैसे कि सचिन से एक्टिंग की नॉलेज ले लो और शाहरुख खान से क्रिकेट की नॉलेज ले लेना है ना। जबकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि सचिन क्रिकेट के बारे में नहीं बता, सचिन एक्टिंग के बारे में नहीं बता सकता और शाहरुख खान क्रिकेट के बारे में नहीं बता सकता, है ना। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है, कैसा रहेगी बाद में आप। और एक बात और भी है सर, कि आप जैसे कि वो कह रहे हो कि आप उनसे पूछोगे, आप या वही जाओगे, आप कहीं और जाओगे भी नहीं, क्योंकि आपके जो जानकारी के लोग हैं जिनको आप मानते हो ये बहुत बेहतर लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, आप उन्हीं से पूछोगे, है ना। तो सर इससे बेहतर है कि एक काम करो ना, बिजनेस स्टार्ट कर लो। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से आपको बात करनी, तो बिजनेस स्टार्ट करके आप उनसे बात करो ना, है ना। और कैसा रहेगा कि महीने का आप 70 से 80 हजार रुपए महीने कमाने की तैयारी करें, इसमें हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। जब आपने उसको एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट बोली, जब आप उसको ही बोलोगे, तो इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि उसे एक बात समझ में आ जाएगी कि हाँ बात तो सही है कि मेरे पास सवाल आएंगे, लेकिन इसका जवाब ना मेरे पास होगा ना उसके पास होगा, क्योंकि वो तो वैसे चीज कर नहीं रहा है ना। और ना वो उसको कुछ पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर। अब एक चीज और भी है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जब आप उसको बोलोगे कि ऐसा कैसा देखो, बात तो आपको बाद में भी उनसे ही करनी है, लिस्ट बना के उन्हीं को आपको बताना है। तो एक काम करते हैं ना कि आप महीने का 10 से 15 हजार अकॉर्डिंग टू पर्सन, जितना उसको हजम हो जाए, है ना, जितना वो हजम कर पाए, झेल पाए, उसके हिसाब से उसको 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार बोलो। कि ऐसा करते हैं ना हम, महीने का 10 से 15 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमाने की तैयारी करते हैं, है ना। ठीक है। डिसीजन, और एक चीज और भी है, आप उसको बोलो कि डिसीजन लेने लायक फैक्ट जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ, है ना। अब वो बढ़िया प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है जैसे कि आज क्या हो रहा है, आज हमारा एक सेमिनार, है ना। तो उसके अंदर आप उस बंदे को बैठा सकते हो, और सेमिनार में जब वो बैठेगा तो क्या होगा, उसका बहुत सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेमिनार एक डिसीजन ले पाएंगे, ये हम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है जो कि सारे स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि है कीर्तन से सत्संग में बैठने जैसा है, कुछ आप करेंगे और कुछ टीम करेगी, इस तरह आपका बिजनेस पड़ता है। अब ये बात जब आप उस इंसान को कहते हो, ये बात जब उस इंसान को आप बोलते हो, तो इसका फायदा ये होता है, मुझे पता चलता है कि यार हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरी मदद करने के लिए भी लोग यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे तैयार है, मतलब कि मैं अपना बिजनेस को यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिए सर जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा ले, बिजनेस के डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हो, मैं हूं आपके साथ, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भर लेते हैं, फिर भी अगर बोले कि प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से, जैसे लड़की है वो बोले कि पति से बात करके बताऊंगे, या पति है तो बोले कि वाइफ से बात करके बताऊंगा, तो उसको बोलो कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं, ताकि वो सही डिसीजन ले, मतलब कि हम उनके साथ खुद बैठ के प्रेजेंटेशन करें। ठीक है। उसके बाद भी मन ना हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम दोस्त रहेंगे, है ना। और आप कुछ कैटलॉग्स वगैरह उनको दे के थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, आप वीडियो शेयर कर सकते हो, बात करते हो।
आपको यहाँ तक बात करनी है। क्लियर? जब आप यहाँ तक आप उसको बात कर लेते हो तो यहाँ से मतलब है कि आप उसका 90% 95% तक वो मन बना चुका होता है डिसीजन लेने का, है ना? क्यों भाई को अकेले समझाएगा, है ना? तो भैया वाइफ मना कर सकती है, पिताजी को अकेले समझाएगा तो पिताजी मना कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार अगर वो समझाएगा तो समझा नहीं पाए कोई भी इंसान, है ना? तो इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं आप जो है उनके परिवार वालों को जाके साथ में हम फॉलो अप कर ले। क्लियर? दूसरा एक और बढ़िया चैलेंज आता है और ये बड़ा खतरनाक वाला है। लोग कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट कहता है कि भाई साहब मेरे पास जो है ना टाइम नहीं है। अब आप उससे कुछ बातें करो बैठ के, कह रहे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन सर एक बात बताओ, क्या आज से 5 साल पहले आपके पास टाइम था? अगर जी नहीं था, मैं तो पढ़ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं जॉब कर रहा था। फिर आप बोलो क्या सर है, आपको लगता है कि 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो बोलेगा, सोचेगा मन में कि बात तो सही है कि वो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद मैं नौकरी करूँ तो टाइम तो फिर भी नहीं हो। ठीक है? तो आपको बोल रहे हैं कि जैसा चल रहा है ना उसमें ना टाइम था और ना होगा। तो कैसा रहेगा कि आपके पास और आपकी फैमिली के पास और आपको फैमिली को देने के लिए टाइम में टाइम और पैसा भी, तो सामने वाला क्या कहेगा? प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा भाई साहब बहुत बढ़िया होगा, अच्छा रहेगा। आपको बोला टाइम चाहते तो थे, लेकिन कुछ आप ऐसा ही नहीं जानना चाहते थे, जाना टाइम चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा ही था ना कि आप जाना तो चाहते हो मुंबई, लेकिन कोलकाता ही ट्रेन में बैठे हैं और आप मुंबई कभी रास्ते में बीच में आएगा ही। कहने का मतलब है जब आप उससे ये बात बोलते हो तो वो आप उसको समझा रहे हो कि सर आपको एक्चुअली बनना तो अमीर है, एक्चुअली आप चाहते तो उसका टाइम फ्रीडम हो, एक्चुअली सर आप चाहते तो परिवार की मदद करना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर या जो आप आगे करने वाले हो उसके अंदर आपके पास ना तो अभी टाइम है ना आगे आपके पास टाइम होगा। कहने का मतलब है कि जाना तो मुंबई है, तो बैठे कलकत्ता की ट्रेन में तो मुंबई आएगी। ठीक है? एक और सवाल आप पूछो, सर एक बात बताओ, अगर पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे? सामने वाला कहेगा सर अगर पैर में कांटा लगा है तो निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? कहेगा सुई से निकालेंगे यार, पिन से निकालना पड़ेगा, है ना? तो आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द तो बढ़ेगा ना। अब ये पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब पैसा नहीं है तो पैसा निकलवाना है, सिंपल सी बात है। तो पैसा यहाँ पर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा मैनेज करना पड़े, कुछ खर्चे कम करने पड़े, थोड़ी सी दिक्कत हो, है ना? लेकिन ये दिक्कत कुछ समय के लिए टेम्परेरी है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप परमानेंट समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का भार आपको उठाना पड़ेगा, है ना? और लेकिन एक चीज बताओ सर, जब आप थोड़ा दर्द बढ़ता है लेकिन कांटा निकलते रहेगा, सारी जिंदगी के दर्द दूर हो जाएगा? थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो सर, बाद में सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा, पैसा ही पैसा होगा। और बड़े बिजनेसमैन बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं, और टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर रहे हैं और मनी फ्रीडम भी इंजॉय कर रहे हैं, और लोगों की मदद भी की। आपकी टीम में सैकड़ों लोग हो रहा। एक और सवाल आप लोगों के बीच में आता होगा जिसमें लोग इस बात और कहेंगे, अगर नहीं आया तो आना शुरू हो जाएगा, कि लोग कहते हैं कि एक्चुअली सर क्या है ना, ये जुड़ तो जाऊंगा लेकिन सर प्रोडक्ट जो है ना थोड़े से महंगे हैं, है ना? ये सवाल अब तक आया है आप लोगों के बीच में, नहीं आया? यहाँ पे जी लोग सर आया कहते है। हैं, आया है ना, लोग कहते हैं प्रोडक्ट जी महंगे सर। हैं। तो आपको क्या बोलना है सर, एक बात बताओ, आपके पास दो बोतल है, एक बोतल की कीमत 100 है और दूसरी जो बोतल है उसकी कीमत 50 रुपए, तो कौन सी महंगी है?
सामने वाला बोलेगा बात तो सही है, ये एक बार जो दूसरी वाली बोतल है वो सस्ती है, पहली वाली जो बोतल है महंगी है। तो आपको क्या बोलना है सर, आप ए पर रूह अफ़ज़ा और बी पर पेप्सी लिख दो। आप उसको एग्जांपल दो, सर ए पे रूह अफ़ज़ा और बी पे जो क्या लिखते हैं सर पेप्सी लिख देते हैं। और अगर 50 गैस को सर्व करना है तो दोनों में से क्या ज्यादा काम आएगी? ठीक है, क्या सर? पेप्सी तो 3-4 लोग पियेंगे और रूह अफ़ज़ा तो 50 लोग भी पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर हमारे हम्म। प्रोडक्ट जो है ना महंगे नहीं है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट जो है ना रूह अफ़ज़ा की तरह ही है, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। पैसा तो खर्च करोगे, आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आप ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्वालिटी बहुत अच्छी है। दो चीजें होती है अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं। सर एक बात मुझे छोटी सी आप क्लियर करो, हमारे पास वेस्टीज में एक नई चीज है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी स्कीम। अगर किसी ने आपको नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी वेस्टीज की जो कंसिस्टेंसी जो स्कीम है ना, उसके अंतर्गत जो लोग वेस्टीज में कंसिस्टेंसी स्कीम के अकॉर्डिंग सामान लेते हैं उनको 50% से ज्यादा सस्ता पड़ता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद कंसिस्टेंसी स्कीम को सुना होगा। तो अगर कोई 60 पीवी का भी सामान लेता है तो भी 45% का डिस्काउंट पड़ जाता है, और कोई 100 पीवी का सामान लेता है तो 55% तक का डिस्काउंट उसको मिल जाता है उसके ऊपर। तो हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं, हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, बशर्ते आप सिस्टमैटिक तरीके से बाय करो, है ना। और सर एक चीज और भी है, ये प्रोडक्ट हमें आज की रेट में महंगा क्यों लग रहा है? आप एक बात तो आप मुझे कह सकते हो, सर एक बात बताओ मुझे कि एक बात बताओ मुझे, एक इंसान है जो कि नौकरी करता है गाड़ी की, है ना, उसके लिए साइकिल महंगी है या मोटरसाइकिल महंगी है? सामने वाला कहेगा जी मोटरसाइकिल उसके लिए महंगी है, साइकिल उसके लिए सस्ती है। अच्छा चलो ठीक है सर, उसी कंपनी में एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के लिए बाइक महंगी है या कार? वो कहेगा सर कार महंगी है, बाइक उसके लिए सस्ती है क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है। अच्छा ठीक है सर, आप एक कंपनी में एक मैनेजर है, कहेगा हाँ। ये एग्जांपल्स आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, ध्यान रख लेना, ये लिखने का भरोसा करो, दिमाग में मत करना, ये 60,000 विचार आते हैं, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या कहोगे कि सर एक बात बताओ, कंपनी का जो मैनेजर है उसके लिए जो कार है एल्टो i10, या उसके पास जो कार है i20, वो उसके लिए महंगी है या सस्ती है? कहेगा सस्ती है, लेकिन सर उसके लिए BMW और ऑडी सर जी महंगी है। अच्छा कंपनी का जो मालिक है उसके लिए BMW ऑडी महंगी है सस्ती है? कहेगा जी सस्ती है। तो सर एक बात बताओ, चीज महंगी या सस्ती नहीं होती, हमारी जो इनकम होती है, हम जितना कमा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सी चीज महंगी है और कौन सी चीज सस्ती है। और सर अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी में महंगी से महंगी चीज हमारे लिए सस्ती लगे, तो इसलिए हमें प्रेस्टीज के महंगे प्रोडक्ट कुछ समय तक खरीदने हैं, क्योंकि जिंदगी हमें सस्ती वाली जीनी भी तो नहीं है, हम जीना भी तो महंगी जिंदगी चाहते हैं। हम जीना भी तो जिंदगी चाहते हैं ना लग्जरी वाली, हम लेने भी तो चाहते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, हम घूमना भी तो चाहते हैं विदेश में, अपनी फैमिली की लग्जरी घर लेना चाहते हैं, है ना। हम एक दुनिया में अपना नाम फिर बना महंगी, हम चाहते हैं महंगी चीजें सर। और कुछ समय का सर महंगा है, अगर आपने इस बिजनेस को सर मेरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करा तो सर अगले 3 महीने के अंदर आपकी जो इनकम है महीने की सिर्फ 10,000 रुपए टच हो जाएगी। अब सामने वाला क्या कहेगा? अब सामने वाला कहेगा सर बात तो आपकी ठीक है, एक काम करते हैं सर बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा ही होगा? ये सर नो, ये मैं आपको यस सिखा सर। रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, जिससे कि मैं खुद से मैंने रिजल्ट लिया फॉलो कर करके लोगों के, मैं वो चीजें अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखो नीचे दूसरा एग्जांपल आ ही गया जो मैंने आपको दिया था, मोटरसाइकिल महंगी है सस्ती है ना। ठीक है, चलो अब कोई भी चीज, अब फील फैल्ट फाउंड, एक ही टेक्निक है, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, ये टेक्निक को नोट करो, ये वाले जो यहाँ पे आ रही है फील फैल्ट फाउंड, है ना, ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। और मैं आपको बता दूं सेल्स की दुनिया में इससे बेहतर टेक्निक कोई दूसरी नहीं है, फील फैल्ट फाउंड। इसके अंदर क्या करते हो, अब सामने वाला जो इंसान होता है ना उसको आप जीत लेते हो, सामने वाला जो इंसान होता है आप उसको जीत लेते हो। ठीक है, चलो मैं आपको शेयर करता हूँ ये कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान के चलो कोई कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आपने बोला सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। किसी ने बोला कि सर मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, तो आपने बोला सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। किसी ने बोला सर मेरे पास में कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं लोगों को कहाँ से जोड़ूंगा, तो आपने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था।
किसी ने बोला कि सर मेरे पापा ने भी ज्वाइन किया था और मेरे पापा सफल नहीं हुए, मेरे दोस्त ने किया था, मौसा के लड़के ने किया था, तो मैं सफल नहीं होऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको बोला कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, और आप बिल्कुल सर सही कह रहे हो। तो ये फील फेल्ट फाउंड। अब जब हम ये बात कहते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें साइकोलॉजी ऐड करते हैं। साइकोलॉजी ये है जब सामने वाले कहते हैं कि मुझे भी, हाँ जी जी कुछ कह रहे हैं। चल रही है, मीटिंग चल रही है अभी। ओके, तो एक्चुअली जब आप उसको ये बात बोलते हो ना, तो सामने वाले को पता क्या लगता है, हाँ ये इंसान भी मेरे जैसा ही है, ये भी वही सोचता है, इसका हाँ भी देगी। वही है जो सामने वाले का है। समझ में कुछ नहीं आया, समझ में क्यों कुछ नहीं आएगा, समझ में तो सब आएगा यार। समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में तो सब आएगा। क्या क्या हुआ? ठीक है, तो एक्चुअली अब यहाँ पे जब आपने ये बोला तो आपने उसको माइंडसेट दे दिया कि भैया मैं भी तेरी तरह हूँ, सेम। तो उसको बहुत सारा वो कन्वर्जन वहां पे पड़ जाता है। जैसे सामने वाला कहता है कि सर मैं सेलिंग नहीं कर सकता, यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। आप उसको बोलो सर क्या आपको लगता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, क्या मैं आपको सेल्समैन लग रहा हूँ? क्या मैं अपने साथ सामान ले जाऊँ भर के? देखा सर नहीं। तो क्या सर आपको बोलना है कि सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास आते ही। ठीक है, किसी कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता है तो वह सेल्समैन रख लेते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल हमारा जो है ये है कि वर्ड ऑफ माउथ से हमारे प्रोडक्ट मूव होते हैं। कहने का मतलब है हम लोगों से बातें करते हैं, लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं और इस तरीके से बिजनेस बढ़ता रहता है, और इसके अंदर हम लोगों को हेल्प करते रहते हैं। हम किसी से ना तो प्रोडक्ट खरीद बेचते हैं, ना ही हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि ऑटोमेटिकली अपने आप से लोग। सर एक बात बताओ, अगर आपको खांसी हो गई है ना, और आपने सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, अब आप पड़ोसी को खांसी होगी तो आप क्या करोगे? तो आप कहेंगे भैया मैं उसको बोलूंगा कि ये वाली सिरप ले लो, है ना। तो सर बिल्कुल इसी तरीके से सर मैं आपको बताऊं कि उनकी भी अगर आगे खांसी ठीक होगी तो वो क्या करेंगे, कह रहे भैया आगे लोगों को यही सलाह देंगे। तो सर एक बात बता दो, आपने किसी को इसमें कोई प्रोडक्ट बेचा? कहेगा सर नहीं, इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने तो सामने वालों को बता दिया, बात खत्म। ठीक है, तो कह रहा नहीं बेचा ना। दरअसल बिल्कुल ऐसे नहीं, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को क्या किया है सर, आपने शेयर किया है, जिससे आपको बेनिफिट फायदा मिला? कह रहा नहीं मिला। कह रहे ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं? कह रहे हाँ। लेकिन कभी पैसा आया? कह रहा नहीं आया। तो अच्छा लगेगा तो हम कोई चीज शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? सामने वाला लगेगा हाँ तो भाई साहब जरूर जरूर शेयर करेंगे। तो हम पूरी हेल्प करेंगे सर कि मैं आपको सिखा दूंगा कैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, कैसे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम शेयर करते हैं, है ना। तो आप जब इस तरीके से लोगों से बातें करते हो, जब आप लोगों को इस तरीके के आंसर करोगे तो आपको फायदा बहुत सारा मिलेगा। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि सर हम अपना समय वेस्ट कर सैलरी कमाते हैं, और बात है बिल्कुल सच है। हर इंसान अपना जो टाइम देता है उसके हिसाब से कमाता है। इंटरव्यू के वक्त आपको अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सक्यूज बताते हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड भी सभी यूज करते हैं और उसके लिए अपना वॉइस भेज देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि सर हम एक काम करें, वेस्टीज को 3 से 5 साल कर लें और अपना नेटवर्क बना के फिर हम जिंदगी भर जाएगा, राइट। 60 साल नहीं करना है, 3 साल करके हो जाएगा। लेकिन आपको बोलना है सर मुझे लगता है कि आपको कैसा फूल है, पहले मुझे कोई भी चीज है, मैं आपको बोला फाउंडर भी कहता है जी ये तो ऐसा है। दरअसल बिल्कुल आप बस बात सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, अब आपको एक चीज और बोलना है इसमें, सर आपको सही लगता है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब मैंने ये सवाल अपने सीनियर से पूछा जो मुझे पसंद दिखा था, तो उसने मुझे कहा, जैसे कि वो लोग बोलते हैं सर मैं वेस्टी ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। ठीक है, मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, हुआ होगा। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, मैंने देखा है। तो कहता है जी ऑफिस में नहीं आऊंगा मैं, है ना। तो आपको बोलना सर एक बात बताओ, क्या आपके ऑफिस में कभी कोई मीटिंग होती है जब आप जॉब करते हैं, जब स्कूल में जाते हो लेक्चर होते हैं? कह रहे सर उसमें आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है नहीं। तो आपने बोलना है लेकिन सर आप अटेंड तो करते हो ना उस मीटिंग को, या फिर आप मान के जब आप जॉब पे जाते हो ना, आप लेबर का काम करते हो ना, आप कोई भी काम एक्स वाई जेड आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आप वो अटेंड करते हो, और सारी जिंदगी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। कह रहे हाँ। कह रहे यहाँ पर 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो, और 1 साल के बाद ना महीने का 15 से 20 हजार रुपए आप अपने घर बैठे बैठे कमाओगे,
ठीक है, ये इनकम आपको आ रही है कि इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते। अब इसको आप 1-2 लाख भी बोल सकते हो, 2-3 लाख भी आप बोल सकते हो, डिपेंड करता है सामने वाले को कितना हजम हो जाएगा। घी उतना दो जितना हजम हो, उससे ज्यादा नहीं देना किसी को भी। ठीक है, तो आप अब आप सोच कर देखो, जब आप मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, दे रहा हूँ बार बार। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इतने अच्छे तरीके से जब दे पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको नोट डाउन करोगे बहुत अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, आगे और लोग कहते हैं सर मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। ऐसे भी होंगे, अरे वेस्टीज, अरे हम जानते हैं, सब सब पता है हमें वेस्टीज के बारे में। बहुत बढ़िया, तो आपको बोला सर क्या आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? हाँ। सर एक बात बताओ, उसकी कमर का साइज क्या है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? कहेगा पता नहीं। यार मनोज सिंह को जानते हो? ये सर क्या है? कहेगा हाँ जानते हो। आपको बोला मनोज सिंह की पसंदीदा डिश क्या है? वो तो पता नहीं। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो कंपनी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन सर ऊपर से थोड़ा बहुत जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती। और सर मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए आपको एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। और हाँ, हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप 2-3 महीने लगातार हम पर भरोसा करो, विश्वास करो, और अगर आपको बदलाव न लगे तो सर आप ये काम मत करो, बात खत्म। क्लियर? सामने वाला अब आपको जिंदगी में जो है, हमने पहले मीटिंग करी थी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। और कुछ सवाल है? आप मजा आ रहा होगा वैसे बहुत सारे लोगों को, लेकिन मजे के लिए नहीं करना है, सीखने के लिए मीटिंग करके मैंने मजे में अभी कोई कुछ नहीं करेगा। प्रोस्पेक्ट कहता है सर प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी है नहीं। तो आपने बोला सर एक बात बताओ, आपको पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट की कोई गारंटी है या नहीं है, या प्रोडक्ट अच्छे है या नहीं है? सर आपको पता कैसे चलेगा? सामने वाले बोलेगा कि सर यूज करके। देखो सर बिल्कुल सही बात है, हम भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। वैसे ही जैसे आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, कितना बेनिफिट है ये तो सर आपको यूज करके पता चलेगा। अगर आप सर ये प्रोडक्ट को यूज करो और अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा ना लगे तो एक काम करना, यूज मत करना, यही हो जाएगा ना। अगर यूज मत करना, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, लोग कहते हैं सर मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, हमारे साथ है 5-6 लोग कनेक्टेड में, ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग करी भी नहीं है, मैंने नॉर्मली डाल दिया था, कुछ लोगों की सेशन था। चलो ग्रेट। हाँ, राम प्रसाद सर है हमारे बीच में क्या? जैसे कि अजीत जी, ये सवाल आपके बीच में जरूर आया होगा आपके पास कि लोग कहते हैं कि मैं तो सर लोगों से बात नहीं कर सकता और मैं मेंबर नहीं बना सकता, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता इस बिजनेस में। मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, है ना? ये सवाल आता है लोगों को। तो सर आपको बोलना है, सर एक बात बताओ, अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ सर, इंसान। आप ऑफिस में कॉलिंग से बात करते हो लोगों से? कहेगा हाँ करते हैं। आप स्कूल में जाते हो अपने दोस्तों से बात करते हो? कह रहा हाँ करते हैं। आप टीचर से बात करते हो? तो कह रहा हाँ करते हैं। सर क्या आप अपनी फैमिली में बात करते हो? कह रहा हाँ करते हैं। कह रहे जब आप मार्केट में जाते हो किसी अनजान से कोई रास्ता कभी आपने पूछा है? कह रहा हाँ सर पूछा है। कह सर एक बात बताओ, ये सब कौन लोग हैं? ये सब कौन है? अरे सर पता नहीं सर, ये सब लोग हैं। लोग ही तो है, आप बोल रहे हो इससे बात तो नहीं कर सकते, आप तो बात करते हो, ये तो आपका नेचर है। बस इसी तरह आपको अपने दोस्तों लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करनी है। और क्या बात करनी है ये हम आपको सिखा देंगे, और बस आपको सीखना है। और हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलो सर एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। आपको बार बार क्या बोलना है? चलो सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसका सवाल है, आपने बोला चलो सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब आप सामने वाले को क्या फोर्स कर रहे हो? क्लोजिंग के लिए फोर्स कर रहे हो सर, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, है ना? अच्छा, एक और आदमी सामने वाला बोलेगा सर मुझे जो है ना डिस्काउंट, मैं सामान ले लूंगा, जैसे उस दिन हमको मिला था एक अजीत भाई, है ना, सामान 1 लाख का लेंगे तो कितना डिस्काउंट है ना? मुझे तो दूसरा डिस्काउंट 30% दे रहा है। आपको बोलना सर आपको पता है कि पेप्सी क्या है? अगर आपको कोई 10-60 में दे तो क्या आप दोगे? अगर कोई कह रहा है जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, जो आप बता रहे हो, आपका जो ईयर प्यूरिफायर है वो सर आप बता रहे हो का है, लेकिन ऑनलाइन सर्विस 3,500 में दिख रहा है।
है ना। तो आपको बोलना है सर एक बात बताओ, आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है? सर हाँ जी आती है। सर अगर आपको 10 वाली पेप्सी 7 रुपए में दे तो क्या आप लोगे? वो कह सकता हाँ ले लूंगा, तो आप बोलोगे सर आप नहीं लोगे। सर आप इसलिए नहीं लोगे क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है 10 वाली चीज जो 10 में ही आती है होती ही 10 की है, अगर वो साथ में मिल रही है तो कुछ ना कुछ भूल है। प्रोडक्ट हो सकता है कुछ धोखाधड़ी हो, कुछ गड़बड़ हो, माल नकली भी हो सकता है। क्लियर। तो आपको बोलना है कि सर कोई प्रोडक्ट हमें महंगा पड़ता है, अगर कोई हमसे कम में दे रहा है तो उसका क्या मतलब होगा? क्या आप अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे नकली प्रोडक्ट लेके? हम ऐसा काम करते हैं, हम आपको डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, मतलब वैल्यू लगा देते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट भी आपका बढ़ता जाएगा। कैसा रहेगा? ठीक है। और सर एक बात और भी है, अगर कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया को घूमने का मौका भी आपके हाथ में रहेगा। और आपको एक चीज बोलना है, ध्यान रखनी है, सामने वाले को जो डिस्काउंट है ना वो डीपी प्राइस से ज्यादा कभी किसी को डिस्काउंट देना भी नहीं। लोग कहते हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं है ना, ये भी आया होगा सवाल लोगों का कि सर मेरे पास कॉन्टैक्ट है ही नहीं। तो आपको बोलना है सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे? अगर आपकी शादी हो गई तो कितने आए थे? है ना, 300 400 तो थे ही अजीत जी हमारी शादी में, है ना। तो आपको बोलना है ये सब जानकारी के बगैर पेपर में ऐड देके बुलाया था, कहेगा ना सब बात चाहिए थे। तो आपको बोलना है आपके पास मोबाइल फोन में कितने लोग हैं? सामने वाला कहता है सर 250 से 300। सर ये कॉन्टेक्ट नहीं है क्या? और सर हमारी वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से इन लोगों की लिस्ट बनानी है और आपको किस तरीके से इन लोगों से बात करनी है। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आगे प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है सर मेरे अंकल पड़ोसी और दोस्त ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। तो आपको बोला सर एक बात बताओ, आपके पास कौन सा वाहन है? सामने वाला कह रहा है प्रोस्पेक्ट सर कार है या बाइक है, जो भी वो बोल रहा है कि बाइक है। अच्छा अपने आप कहता है कि आपको उसको चलाना पड़ता है? कहता है सर चलाना पड़ता है। तो सर ये बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात बताओ, मेरे ऐसी मैरिज लाइफ चलती है, एडजस्टमेंट करके शादी भी चलती है, उसको भी चलाना पड़ता है। जॉब अपने आप नहीं चलती है, उसको भी सर चलाना ही पड़ता है। सर अपने आप कुछ नहीं चलता, सब चलाना पड़ता है। फोटो भी अपने आप नहीं खींचनी पड़ती है जी जी, है ना। तो एक ही क्लास में दो स्टूडेंट है, एक 75% लेता है और मेरिट में आ जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। जो फेल हो गया वो कहता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, हम सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जाम ने एक्स्ट्रा सीट नहीं दी और बहुत कुछ। और मेरिट वाला कहता है कि स्कूल तो बहुत अच्छा है, टीचर तो बहुत बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे और जो जिसने पेपर लिया वो भी बहुत अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया गलती सिर्फ उसकी थी और उसकी थी या टीचर की थी? तो कहा ना 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 स्टूडेंट की थी। तो एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी थोड़ी ना मिलती है सर। वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही सफलता की गारंटी थोड़ी ना देते हैं कोई। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस को सीखोगे और जो हमारे सीनियर्स हैं और जो सिस्टम है उसकी गाइडलाइंस को मानोगे, सीखोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी 100%। क्लियर। तो आपने उसका यहाँ पे सवाल किया, दो लोगों की शादी होती है और एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं, शादी तक टूट जाती है सर। क्या बाकी लोगों को फिर शादी करना छोड़ दिया क्या? क्या करनी, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या बाकी स्टूडेंट एडमिशन लेना स्कूलों में छोड़ दिया क्या? अच्छा एक बात बताओ सर, लोग दुनिया छोड़कर भी चले जाते हैं तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं क्या? करण नहीं। ऐसे ही कुछ लोग हमारी कंपनी छोड़ के अगर चले भी जाते हैं तो सर क्या फर्क पड़ता है, लोग आने जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमने ग्रो कर। क्लियर। आगे बात समझते हैं। मेरे अंकल पड़ोसी और दोस्त से पूछूंगा और मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूंगा। कह रहा वेरी गुड सर, पूछना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 लोग ACA, ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने सर भी ईंटों का भट्टा लगाया और चला गया और सी ने नहीं लगाया, पर वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किसके गाइडेंस लो? दोबारा समझाता हूँ, आपको बोलना है कि पड़ोसी जैसे पूछेगा तो वेरी गुड जरूर पूछेगा, लेकिन सर एक बात बताओ ना, 3 लोग हैं आपके जानने वाले, एक रमेश है, एक मुकेश है, एक सुरेश। रमेश ने लगाया भट्टा और वो हो गया सक्सेसफुल, और मुकेश ने लगाया भट्टा और जो सुरेश है उसने तो लगाया ही नहीं, लेकिन वो उसका पड़ोसी है जिसने लगाया था लेकिन उसका चला नहीं।
तो एक बात बताओ, आप पूछोगे किससे? वो कहेगा उससे पूछेंगे जिसने लगाया और चले गया, यही तो बोलेगा। जिसने लगाया और जिसका चल गया, ये देखो शक्लें रमेश मुकेश और सुरेश की, ठीक है ना। तो जिसका चल गया, तो आपने बोला सर बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझे अपने पड़ोसी से पूछना चाहिए, लेकिन मुझे बात समझ में आई, जो लोग यहाँ पे सफल है हमें उससे पूछना चाहिए कि कैसे सफल, ठीक है। सामने वाला कहता है अरे आप तो इतने सारे मेरे सवालों के जवाब दे रहे हो, आपने तो मुझे कन्विंस कर लिया, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सर एक बात बताऊं, अगर आपको कन्विंस नहीं होना चाहते हो ना, तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? आपको सामने वाला कहता है आपने तो बात बनवा ली। अच्छा एक बात बता दो सर, अगर आप कन्विंस नहीं होना चाहते तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ? कहेगा सर नहीं हो सकता। तो सर मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आप कन्विंस हो रहे हो। आपको सिर्फ लोगों को कन्विंस नहीं करना है, आपको सही जानकारी और इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताने हैं। जिसने कन्विंस होना है होता है, वो हो जाता है, और जिसको नहीं होना होता वो नहीं होता है। क्लियर? और हम आपके लिए काम करेंगे, और आपके लोगों को हम भी समझाएंगे, शुरुआत में हेल्प करेंगे और आपको सिखाएंगे कि लोगों को सही जानकारी देनी है। बात खत्म। अजीत जी बहुत सारे सवालों के मैं सोच पा रहा हूँ, शायद आपको सवाल जवाब मिल पा रहा होगा, कुछ शायद मदद मिलेगी आगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो ग्रेट। फैमिली ट्री, चलो आगे बढ़ते हैं। लोग, मुझे एमएलएम और चेन सिस्टम बिल्कुल देखो कतई पसंद नहीं है, और मेरा कतई इंटरेस्ट नहीं है ना। ये भी बोलते हैं सामने वाले, जो ये नहीं कर रहा कुछ भी कर लेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ बिजनेस करते थे, ये नहीं करना कुछ भी कर लेंगे, वो हम यही कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। तो सर आपको एक बात बोलनी है उसमें, अच्छा एक बात बताओ, आपके दादाजी के कितने भाई? काका जी 3। अच्छा उन सबके कितने बच्चे हैं? काका जी 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। अच्छा एक बात बता दो, जिनके 10-12 बच्चे उनके अब कितने बच्चे हैं? यानी आपके चचेरे ताऊ भाई कितने हैं? कहेगा ये सब उसके पेपर में लिखते जाओ, एक ड्राइंग रखो, मतलब पेपर लो और उसमें नंबर से नोट करते जाओ कि कितने हो गए। अच्छा एक बात बताओ सर, आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? वो कहता है कि सर सीईओ सबसे बड़ी पोस्ट है। सर उसको कौन रिपोर्ट करता है? कहेगा सर जी मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। मान लीजिए स्कूल का एग्जाम्पल है, सबसे सीनियर पोस्ट क्या है? मैनेजर की होती है, ये जो स्कूल के ओनर होते हैं उनकी होती है, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजर हो गया। अच्छा उन 4 को कौन रिपोर्ट करता है? सर जीएम करते हैं, मतलब टीचर रिपोर्ट करते हैं। अच्छा फिर आप उसी तरह से जो पूछ रहे हो पेपर पे फिर से आप ड्रॉ करते जाओ, इतने इतने दिन इतने लोग हो गए, और उनसे कहिए सर ये आपको क्या लगता है चेन नहीं है? जाने अनजाने में दादाजी ने पिताजी की चेन बनाई, पिताजी ने तुम्हारी चेन बनाई, तुम रुक जाओगे, तुम भी तो आगे बनाओगे। दुनिया भर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनी है, जितनी फैक्ट्री है, जितने भी स्कूल है, जितनी भी खेती है, कुछ भी चल रहा है, मेडिकल स्कूल है, सब कुछ सब एक चैनल का पार्ट है, ये सब एक चेन सिस्टम है। और हम माने मत माने, आपके घर में जो साबुन आता है वो भी एक चेन का सिस्टम है, और सर आपने जो कपड़ा पहन रखा है ये भी एक चेन से है। आपको अगर चेन सिस्टम पसंद नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, काम कर सकते हैं, कल से नहाना बंद कीजिए क्योंकि साबुन चेन से आता है। एक काम करते हैं सर, कपड़े पहनना बंद कर दीजिए क्योंकि ये भी सर चेन से ही आता है। खाना खाना क्या हम बंद कर सकते हैं क्या सर? नमक, नमक भी चेन से ही आता है सर। तो हम सबको इसके बारे में, ये हमें पसंद तो है, लेकिन हमें सर जानकारी नहीं है कि ये सब चेन सिस्टम से है। बस दैट्स इट, क्लियर, बात खत्म, है ना। हमारे पैदा होने से लेकर ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका, है ना। आज स्कूल कॉलेज स्टूडेंट इंस्टीट्यूट रेस्टोरेंट हॉस्पिटल मेडिकल सब फ्रेंचाइजी मॉडल से, और हमसे बड़ा पैसा कमाते हैं। और हम भी फ्रेंचाइजी सिस्टम में अपने परिवार में बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। जैसे वोडाफोन की सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो ये बोला उसने? फ्री सिम ले लो कहने आपके पास आया था, क्या हुआ ये था कि उनके नेटवर्क का कोई दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला था, वो डायरेक्ट नहीं आया था। अब मार्केट से जो भी सामान खरीदते हो और एक चेन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, बस फर्क ये है कि कोई गरीबी की चैन, वो गरीबी की चैन है, और हम जो कर रहे हैं वो आपको फायदा ही देगा, इसलिए अमीरी की चैन है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, सारे जोड़ डाले तुमने। बहुत ग्रेट जी। ठीक है, अमीरी की चैन, आप कौन सी चैन का हिस्सा बनना चाहोगे सर? गरीबी की चैन का, अमीरी की चैन का? बताओ कहाँ से ये स्टार्ट सब हुआ ताऊ था? है।
ये अच्छा। सर ताऊ है। ओके। ये उनके चाचा, उनके भाई हो गए, उनके नीचे बेटे हो गए, उनके नीचे बेटे के बेटे हो गए। और ये आगे बढ़ती रहेगी ये चीज। हाँ वो है ये सर, और चेन नीचे है। तक, यहाँ तक देखो सर ये। अब आप सोचो, ये सब चेन नहीं है तो क्या है? चेन ही तो है। दुनिया नेटवर्क बना रही है। अंबानी अपना नेटवर्क बना रहा है, टाटा अपना नेटवर्क बना रहा है, बिरला अपना नेटवर्क बना रहा है, बिट्टू फलूदा वाला अपना नेटवर्क बना रहा है, बीकानेरी वाला अपना नेटवर्क बना रहा है। क्लियर? तो हम क्यों ना बना? सामने वाला एक और सवाल कर सकता है तो कहता है कि इस कंपनी की जैसी ना सर बहुत सारी कंपनी है, और मैंने बहुत कंपनी ज्वाइन की है, मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी है। आपको एक पेपर के बीच में एक लाइन खींचकर दोनों के फीचर लिखिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। गूगल की मदद भी ले सकते हैं, विकिपीडिया कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप सामने वाले से पूछे जो कंपनी आपने ज्वाइन करी ना उसके फीचर बताओ, उससे लिखवा लो क्या क्या उसके अंदर प्लस एक्स फैक्टर थे, प्लस पॉइंट थे, क्या क्या था उसमें लिखवाओ। और उसके बाद दूसरी तरफ आप अपनी कंपनी के फीचर लिख दो, बात खत्म। अपनी कंपनी की उस समय जो लोग सफल हैं उसकी जो उपलब्धियां हमारी कंपनी की, वो उसको सामने वाले को ज्यादा ज्यादा आपको शेयर करनी है। और लेकिन यही बोलना है, मैं सर समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये ऐसा नहीं है जैसा मैं देख रहा हूँ। ये था तो ए, हमें बताएगा कि प्रॉब्लम ये है ना? सामने वाला कहते हैं एक काम करें, हम सिर्फ इस कंपनी के लिए क्यों काम करें, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। तो आपको बोला है सर, जब आप कोई शॉप एजेंसी खोलते हो ना, तो क्या प्रोडक्ट्स का ब्रांड और लोगो हमारा अपना ही होता है? अगर किसी ने बाटा का शोरूम खोला, या किसी ने बाबा जी का शोरूम खोला, या किसी ने एडिडास के जूतों का शोरूम खोला, या जूते की दुकान खोली, जूते का ब्रांड क्या उसने खुद का अपना बना लिया? किसी दूसरे के ब्रांड के लिए तो काम कर रहा है वो इंसान, है ना? ठीक है, तो वो कहेगा जी दूसरे का ही ब्रांड होता है। जैसे क्या हम कभी ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना लेते हैं क्या उससे? क्या ऐसा होगा कि हम अगर चले जाए तो हमारे जो परिवार वाले हैं उनको पैसा आता रहे? ठीक है, टाइम पीरियड में बिना टाइम लगे पैसा आएगा क्या? कहेगा जी नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो आपको बोलना सर, फैक्ट्री शॉप है एजेंसी में हमें लग सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपनी या ब्रांड को ही ग्रो करवाने के लिए हमेशा काम कर रहे होते हैं। हमेशा हम दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना? जबकि रिस्क टोटल 100% हमारा होता है। हर रिस्क हमारा होता है 100%, है ना? बिजनेस ग्रो करके हम अपनी जरूरतों सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है, और ऑटो पायलट मोड पर है इसलिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा ही लगता था। क्लियर? प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको बोलना है कि सर एक बात बताओ, कमाल आपका सवाल सर बहुत अच्छा है, पहले मुझे में भी अच्छा लगता था। आप जिस भगवान देवता या गुरु को मानते हो, भरोसा करते हो, क्या सभी लोग उसको मानेंगे? है ना? या जो फल आपको पसंद है, जो रंग आपको पसंद है, या फिर जो आपको मिठाई पसंद है ना, क्या सब लोग उसको पसंद करेंगे? अगर आप मिठाई की दुकान पे फ्री में मिठाई बांटो, क्या सब लोग लेकर जाएंगे? सब लोग फ्री में लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। सबकी हो सकता है आप बांटो और मोतीचूर का लड्डू वो सबका फेवरेट ना हो सकता है बांटो कालाकंद वो सबका फेवरेट ना हो, आप बांटो रसगुल्ला हो सकता है फेवरेट ना हो, आप कतली बांटो हो सकता है सबका फेवरेट ना हो। सब लोग नहीं लेके जाएंगे, सब लोग मिठाई लेकर नहीं खाएंगे, फ्री में भी नहीं खाएंगे सर, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग जरूर आपके ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस में आएंगे, जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के होते हैं, कुछ दहले होते हैं, कुछ बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ बिजनेस माइंडेड होते हैं, कुछ एम्बिशियस होते हैं, कुछ ड्रीमर होते हैं, कुछ के अंदर ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन होता है जो अपनी पूरे परिवार की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। राइट? ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और वहीं कुछ सर जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, और वो ना आपका काम करने देंगे आपको, ना वो करेंगे ना आपको करने देंगे। उनसे दूर रहकर ही आप बड़ा काम कर सकते हो। इसलिए हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और चलिए सब शुरू करते हैं। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, और मुझे लग रहा है और हम 10-15 मिनट और मीटिंग करेंगे, कर सकते हैं ना? यस सर। ओके। प्रोस्पेक्ट
अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेस्टीज कंपनी है ये दुकानों पर सामान बेचती है, तो आपको बोलना है सर एक बात बताओ, क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है? कहेगा जी नहीं। तो आपको बोलना है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से दुकान, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बचाकर ही जो कस्टमर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो आप बनोगे, वही पैसा इनकम के रूप में आता है उनसे बचा के। होलसेलर, दुकान वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, है ना, ये सब पैसा बचा के दिया था। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी सर बच जाता है। गारंटी नहीं है ना कि जो आपने लेकर आया उसमें खोल के दोबारा से कुछ डाल के घी दोबारा पैक कर दिया, है ना। तो और इनकम भी आती है, ठीक है। ये मैं, लोग कहते हैं कि मैं सर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, जॉब ही मेरा पैशन। आपको फिर बोलना सर एक बात बता दो, किसी कारण से सब ठीक चल रहा है लेकिन आपकी जो नौकरी में सैलरी है वो 20 से 30% कम हो जाए, तब भी आपका सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और जुनून नौकरी के लिए उतना ही बना रहेगा, या सैलरी उतनी रहे और महंगाई 30 से 40% और बढ़ जाए, तब भी आपकी संतुष्टि और आपका जुनून उतना ही रहेगा। हम बॉस मालिक के प्रति वफादार, लॉयल है, पर वो क्या हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, क्या ये ठीक है? अगर महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आपका जो मालिक है वो आपकी सैलरी को बढ़ा रहा है? नहीं, वो हमारे लिए लॉयल नहीं है। क्या आपको अर्जेंट में 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है और आपके घर में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें खर्चे अगर 2-2.5 लाख रुपए के होते हैं, और आपने उस कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो वहां पे आपने 10 साल मेहनत की है, तो क्या वो मालिक 15 दिन की आपकी सैलरी भी नहीं काटेगा और वो 2 लाख रुपए का खर्चा क्या दे सकता है? क्या वो आपके लिए लॉयल है? मेरे सर इसका मेरा देखना तो नहीं है। तो यानी कि हमारी जरूरतें तो पैसे से जुड़ी हुई ना, और पैसे से ही फाइनली पूरी होगी। तो सेटिस्फेक्शन तभी आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में घुसे लेकिन किसी ने काम से वापस आने की जरूरत है, क्या आपने सीनियर से पूछा लेकिन उसने मना कर दिया, तो क्या आप वापस आ पाओगे? मेरा नहीं, मन मार कर बैठना पड़ेगा। और 60 तो 75 60 साल 65 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। आओ सर हम आपकी मदद करते हैं कि 1 से 2 साल तक सीखकर काम करके पैसा कमाने की टेंशन से फ्री हो जाए और समय की आजादी भी होगी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता रहा हूँ, सामने वाला आपसे बार बार सवाल पूछ रहा है तो 2-3 सवालों के जवाब देना है। अगर प्रैक्टिस बाद भी सवाल पूछता रहे तो उसके सवाल एक पेपर पे लिखना शुरू करते हैं और पूछे कि कुछ और सवाल है, अगर कोई कहे बस यही है तो लास्ट में एक नई लाइन ड्रॉ कर दें और पूछे। अगर आपको इसके लॉजिकल जवाब और सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे? होता है ना, बार बार सवाल, बार बार सवाल, बार बार सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 10 सवाल, उसको बोलो अगर इन सबके मैं जवाब दे दूं, आपको आंसर दे दूं, सेटिस्फाइड करो, तो क्या आप पैसा कमाओगे और मेरे साथ बिजनेस शुरू करोगे? ये वाला गारंटी कर रहे हो? हाँ करेंगे, ठीक है मैं देख रहा हूँ। और मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप 7 से 8 लाख रुपए साल का कमाने लगे। उसके मुझे अपना कुछ पैसा, समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी होगी। क्या मुझे हक है आपसे सवाल? सामने वाला लगेगा हाँ 7 से 8 लाख रुपए साल में कमाने के लिए बिजनेस सोचना पड़ेगा, कि आप सीखने को तैयार है? तो कहेगा हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ। कहेगा 7 से 8 लाख साल का कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है? कहेगा हाँ तैयार है। 7 से 8 लाख साल का कमाने के लिए क्या नॉन प्रोडक्टिव टाइम, जो फर्स्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, चुगली, न्यूज, राजनीति, पॉलिटिक्स, विधायकी में चला जाता है, तो उसको टाइम को वहां पे छोड़ के काम करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार है? सामने वाला कहता है हाँ। आप महीने का 7 से 8 लाख रुपए या साल का 7 से 8 लाख रुपए कमाने के लिए आपको सफल लोगों की किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? सामने वाला कहता है हाँ। फिर कुछ सवाल इसमें से आप पूछ सकते हैं, ग्रेट। अब उस पे आके मतलब देखते बोलिए, आंखों में आके डाल के बोलो, मिलाकर बोलो, जूम पे हो तो ऐसे करके बोलो, ठीक है। काम करना पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार है? तो तैयार है, बस क्लियर। तो आपको अब क्या करना है, मैं सर आपका फिटनेस करवा के आपको कुछ पैसे कमाने हेल्प करूंगा, कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। तो फिर सारे क्वेश्चन अभी डस्टबिन में डाल दो, क्लियर। ये जितने भी आपके सवाल है ना, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, पैसा कुछ लग नहीं रहा और कहीं भाग तो मैं जाऊंगा नहीं, क्लियर। तो फालतू के सवाल है उनको डालो सर कचरे में, डस्टबिन में,
और 2-3 महीने इन सारे सवालों से दूर होकर सारे डाउट खत्म करके काम शुरू करते हैं। और जब फिर भी नहीं चला तो छोड़ देंगे, बस हम दोस्त रहेंगे, आपके पास से कुछ गया तो है। और अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने में राजी ना हो तो आप कहें शायद अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहोगे ही, और कुछ प्रोडक्ट उन्हें आप दे सकते हो, रिटेल कर सकते हो। अगर तब भी ना माने तो उनसे कहें आप कुछ लोगों के नंबर दे दो, छोटा नहीं है। प्रोडक्ट नहीं ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट यूज नहीं भी करना चाहेगा तब भी कुछ लोग नंबर देगा जिन्हें लगता हो कि इस बिजनेस की जरूरत है। क्लियर? बात खत्म? ठीक है। और अभी मेरे पास आपके 2-3 स्लाइडें और बची हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, वुमेन्स की बात में आएगी, एजुकेशन साइड नहीं आ रही हूँ आपकी, बड़े हो जाए तो बिजनेस को करूंगी। क्लियर? मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती, लड़कियों के लिए होता है मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है, मैं घर नहीं जा सकती, है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल भी आपको आएंगे। मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो लेडीज के लिए क्वेश्चन है। मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ये तो जो है आप अपने दोस्तों को ही बता सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ। जब आप अपने घर में, अब आपको बोलना है जो लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, आपको बोलना है जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी, पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लोग भी उसे उतना ही ज्यादा सर इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ही जब हम बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, किसी प्रोग्राम में ना जाना, मीटिंग अटेंड ना करना, रिलेटिव्स के चक्कर में सेमिनार में, इवेंट में नहीं जाना होगा, और हम मीटिंग नहीं देंगे प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी किस चीज को देंगे? अपने दोस्तों को देंगे, पार्टी को देंगे, बच्चे को देंगे, तो नुकसान हमारी होगा। लोगों को बात समझ में आएगी कि बंदा खुद बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है, खुद प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तब लोग आपको एज अ बिजनेसमैन आपको स्वीकार नहीं करते, एज अ लीडर आपको स्वीकार नहीं करते। जब आप प्रायोरिटी नहीं देते हो फिर उस समय आपकी फिर मजाक बननी शुरू होती है, और लोग आपको, जब आप रेगुलर मेहनत करोगे, रेगुलर काम करोगे तो लोग आपकी मजाक नहीं बनाएंगे, आप seriously मीटिंग चल रही है, काम करोगे। मीटिंग चल रही है। रोहित कर रहे हैं। चल रही है। ओके, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं भी अगर अभी भी आप लोगों के बाकी हैं तो मेरे से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई ये है ना लेकर आएगा तो है ना पानी।